रिवर्स कलरिंग बुक के बारे में हमने रिसेंटली बात की है। ये पर्टिकुलर नीश वो नीश है जो वो सारे पैरामीटर्स में फिट बैठता है। इसमें हाई डिमांड है, जो बुक्स पब्लिश हुई हैं रिसेंटली पब्लिश हुई हैं, और उसके साथ साथ इनका जो बीएसआर है 1 से 3 लाख के बीच में ही है। हम ये कह सकते हैं ये सारी बुक्स रिसेंटली पब्लिश हो रही हैं और सक्सेसफुल हो रही हैं, तो डेफिनेटली हमें ये जानना चाहिए कि ये बुक कैसे बनाई जाती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वो 2 मेथड्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये बुक्स के इंटीरियर को बना सकते हैं एंड कवर पेज को बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे आप एक बुक देख सकते हैं जिसका नाम है फेरी रिवर्स कलरिंग बुक। इसमें आप सिंपल सा देख सकते हो कि जो इन्होंने किया है, जो ये इमेज जनरेट की है ये एआई के थ्रू जनरेट की गई है एंड इसमें आउटलाइन नहीं है। ओके, इसमें पहले से कलर किया हुआ बैकग्राउंड है बट इसमें आउटलाइन नहीं है, इसलिए उन्होंने ये एक पेन दिया हुआ है जो एक मार्कर हो सकता है या कोई और स्केच पेन या फिर ब्रश पेन हो सकता है, और उसमें ये पर्टिकुलर जो ड्रॉ की गई फेरी है उसकी आउटलाइन क्रिएट की जा रही है। आप ये देख सकते हो, लाइक यहाँ पे लेग में थोड़ा शेडिंग की जा रही है, उसकी ड्रेस को हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मेक अ बोट और समथिंग। तो इस पर्टिकुलर बुक में क्या होता है कि पहले से ही बैकग्राउंड दिया होता है। आप इसका एक बैक कवर भी आप देखो, इन्होंने जो सैम्पलिंग दिया हुआ है उसमें ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि इतने डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड से इसमें किसी भी पर्सन को सिंपली आउटलाइन करना है, वो फ्लावर को आउटलाइन कर सकते हैं, फेरी को आउटलाइन कर सकते हैं, या फिर स्काई में बर्ड्स या फिर मून, जो जैसा भी जिसका इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो डिफरेंट डिजाइन या फिर पैटर्न्स क्रिएट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स कलरिंग। जब आप अमेजोन में सर्च करने के लिए जाएंगे तो आप डेफिनेटली उसका पिन कोड चेंज कर दीजिए। आपको यूएस या यूके का कोई भी पिन कोड लेकर के यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड आप यहाँ पे ये जो टर्म है रिवर्स कलरिंग बुक एनी यहाँ पे ट्रेवल साइज लिया हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते हो। एंड जब आप इसमें देखते हैं तो ये इतने वेराइटी ऑफ रिवर्स कलरिंग बुक हमको दिखाई देती हैं। कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीन है, या फिर जैसे अभी पर्टिकुलर बुक में आप देख रहे हो ये डॉट्स दिया गया है, उसको वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये जो थीम मिल रही है हमको, फ्लावर नेचर की सबसे ज्यादा मिल रही है। एंड उसके साथ साथ जैसे फेरी एक मैजिकल लैंड जैसा भी लोग कर रहे हैं। आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली उसके इंटीरियर को डिजाइन किया है, और वो करके भी बता रहे हैं कि ये किस हिसाब से आप इस बुक को यूज कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बट ये जो पर्टिकुलर बुक है जिसमें रिवर्स कलरिंग बुक ऑफिशियल लिखा हुआ होता है, ये सबसे पहले बनाई गई बुक थी, एंड दे आर रियली अर्निंग क्वाइट वेल। और इनके इंटीरियर को भी आप स्टडी करोगे तो आपको इसमें पैटर्न्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली पैटर्न्स मिलेगा, और व्हाइट बैकग्राउंड में मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। आप ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा पैटर्न है, फ्लावर को ही माइंड में रख के किया है। तो आपको सारे पैटर्न्स को कलेक्ट कर लेना है जो आपके उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस बुक के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करे। उसमें सिंपल वाटर स्प्लैश हो सकते हैं या फिर कोई डिफरेंट जियोमेट्रिकल पैटर्न्स हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किन्हें सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप इमेजिन कर रहे हो। तो इसमें कोई इशू नहीं चाहता। आप ये सिंपल सर्च करते जाओ, आपको यहाँ पे दिखता जाएगा बहुत कुछ, आपको यहाँ पैटर्न दिखेंगे, काफी ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिख रहे हैं। और अगर मैं इनको कलेक्ट करके एक बुक में, जिसमें हम नंबर ऑफ पेजेस ले सकते हैं, अराउंड हमको 72 पेजेस लेने होंगे क्योंकि इससे आप स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप प्रीमियम कलर ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप 40 पेजेस से ज्यादा आप इसमें नहीं मत लीजिए, क्योंकि इसमें फिर अदरवाइज आपका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो इस फाइल में ये जो बैक में जो सारे सारे पैटर्न दिख रहे हैं, ये मैंने सिलेक्ट करके कलेक्ट करके यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, एक प्लेस में लेकर आई हूँ। बट ये जो स्टार्टिंग में इमेजेस है, ये जो पर्टिकुलर इमेज है या फिर ये है, तो ये यहाँ पे जो इमेजेस है, ये इमेजेस को मैंने क्रिएट किया है। ये वो सेकंड तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, एंड मैंने इसमें कैनवा का ही एआई यूज किया है ये इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। कैनवा को अगर आप यूज करते हैं तो मैजिक मीडिया को जरूर जानते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इमेजेस मैंने जनरेट किए, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, नेचर एंड ग्रीनरी सिलेक्ट किया है मैंने, स्टाइल वो है वाटर कलर। स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि एक अभी जो मैंने मार्केट में देखी है वो मैक्सिमम 8.5x11 की बुक्स बना रहे हैं, और अगर आप सेम ही करने चाहेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। बट
हम इसमें कुछ वेरिएशन ला सकते हैं, या पॉकेट साइज हम बना सकते हैं, या स्क्वायर बुक्स बना सकते हैं। सारे ही लोग ग्रीनरी और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऐसा कुछ बना रहे हैं। आप कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मे बी अगर हम ऐसा सोचे कि व्हाट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, सो ये पर्टिकुलर इमेज मुझे काफी अच्छी लग रही है। ऐसे भी हम इमेज लेकर के इस बैकग्राउंड बना सकते हैं रिवर्स कलरिंग बुक के लिए। तो इसका जैसे सारी कलरिंग बुक का प्रिंसिपल होता है, इसमें आपके राइट साइड में इमेज होती है एंड लेफ्ट साइड हमारा, हम उसे ब्लैंक रखते हैं ताकि जो भी हम मे बी अगर हम यहाँ पे तो हम डेफिनेटली स्केच पेन का यूज कर रहे हैं, तो जो उसकी इंक है वो ब्लीड थ्रू ना हो। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप 40 पेजेस की बुक बना रहे हैं तो आपको 20 इमेजेस ही जनरेट करनी है। एंड अपनी जो आपकी प्राइस रेंज है 6 to 8 डॉलर से ज्यादा आप मत रखिए, तो आप प्रॉफिट में भी रहेंगे एंड आपकी जो बुक है वो सेल भी हो रही होगी। क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट होता है प्राइस का, एग्जिस्टिंग अभी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपके पहले इसमें बुक्स बना चुके हैं और सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अगर आपको बुक सेल चाहिए तो आपकी प्राइस मिनिमम होना चाहिए, कंपेरेटिवली लेस होना चाहिए। दैट वुड आई सजेस्ट। एट लास्ट इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं सम अप करूंगी कि रिवर्स कलरिंग बुक के बनाने के मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 2 वेज है। वेरी फर्स्ट इज, अगर आप उसे कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स या शेप्स या फिर जो पेंटिंग्स है उसके थ्रू बना सकते हैं, या फिर आप एआई से जनरेट करते हैं। एंड ये सारे जो पेजेस होते हैं ये कलरफुल होता है। स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन अच्छा है। अगर आप स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं, प्रीमियम कलर ऑप्शन ले सकते हैं, तो आपको 20-25 अराउंड इमेजेस जनरेट करनी होगी। तो 40 पेजेस की जो बुक होती है प्रीमियम कलर ऑप्शन से, तो उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है कंपेरेटिवली लेस आएगा, इससे ज्यादा पेजेस होगी अगर तो। ओके। एंड इसमें अभी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है 8.5x11 पे है। अगर आप इसे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ट्विक करते हैं, आप पॉकेट साइज बनाते हैं या फिर स्क्वायर कलरिंग बुक बनाते हैं, रिवर्स कलरिंग बुक बनाते हैं, तो आप अपने आप को स्टैंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नेचर, फेरी, मैजिकल लैंड ऐसा कुछ जनरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बताया कि लाइक अगर आप कार्स या फिर मे बी कोई डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसका मैटर करता है। रिवर्स कलरिंग बुक सिर्फ अडल्ट के लिए नहीं है, किड्स एंड टीनेज के लिए भी है, टीनेजर्स के लिए भी है। सो आप जिस टारगेटेड ऑडियंस के लिए ये बुक क्रिएट कर रहे हैं वो माइंड में रख करके आप नए थीम के साथ इस बुक को लेकर आइए। एंड जो स्टाइल आपको यूज करना है वो है वाटर कलर, या फिर मे बी आप कभी ऑयल पेंटिंग भी ले सकते हो। उससे भी जो इमेजेस जनरेट होती है वो पेंटिंग लुक ही देता है। तो जो हमारा बेस है जो हमें समझना है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स मत लीजिएगा। कलर्स भी एंड स्टाइल भी जो ऐसा ना लगे कि प्रिंटेड है या डिजिटल प्रिंटिंग है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये सारी इमेजेस आपको ऐसे दिखाना है कि किसी ने उसे ब्रश पेंटिंग किया है या हैंड पेंटिंग किया है, ऐसे आपका बैकग्राउंड का मेन थीम होना चाहिए। वही मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिवर्स कलरिंग बुक के केस में लोग बना रहे हैं। जो भी आप एआई यूज कर रहे हो उसमें आप वाटर कलर, ब्रश पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग ऐसे टाइप से टर्म्स दे सकते हो। कवर पेज बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जैसे इस वीडियो में पर्टिकुलर शो किया जा रहा है आउटलाइन बनाते हुए, आपको वहां पे कुछ आउटलाइन को क्रिएट करना है। हाफ ऑफ द पेज को आप क्रिएट कीजिए एंड वो कैनवा में हो जाता है। या फिर आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट उन्होंने यहाँ पे तो ये हैंड ड्रॉन किया हुआ है, बट आप सिंपल ऐसे एलिमेंट्स भी ले सकते हैं जिसमें लीफ दिख रही है या फ्लावर है, वो आपने इस पर्टिकुलर शेप के साथ उसको मैच करा दिया। इस हिसाब से आप जब कवर पेज बनाएंगे वो फील आएगा कि नहीं यहाँ पे एक पेन है और इसमें उन्हें आउटलाइन करनी है। एंड जो बैक कवर है, मोस्टली लोग बैक कवर में उसमें करना क्या है उसके डूज एंड डोंट्स लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को बताते हैं। ये बैक कवर होता है। यहाँ पे इन्होंने सैंपल्स नहीं दिए हैं इनसाइड पेजेस के, बट बाकी के जो पब्लिशर्स हैं वो बेसिकली बैक पेज में इंस्ट्रक्शन के साथ साथ इंटीरियर के 1-2 सैंपल्स देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 3 सैंपल्स तो मैंने देखे ही हैं। एंड यहाँ पे जैसे इन्होंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बैक कवर दोगे। बट फ्रंट कवर में आपको शो करना है कि जैसे इस पर्टिकुलर फ्रंट कवर में शो किया है, हाफ ऑफ द पेज आउटलाइंड है बट हाफ ऑफ द पेज आउटलाइन नहीं है। ये पर्टिकुलर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आपके टाइटल में रिवर्स कलरिंग बुक
ये आना ही चाहिए। रिवर्स कलरिंग बुक नहीं आएगा अगर, तो सर्च टर्म में पॉपअप नहीं होगा एंड आपकी जो बुक है फ्रंट 1 2 3 पेजेस में नहीं आ पाएगी अमेजॉन रिजल्ट में। आप एक फेस्टिवल बेस्ड रिवर्स कलरिंग बुक भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे में भी एक इस बुक की थीम दी गई है जिसे यूज किया जा सकता है हैलोवीन में, वैसे ईस्टर के लिए या फिर अलग फेस्टिवल के लिए भी कर सकते हो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पैटर्न एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सीनरी है या फिर ग्रीनरी है उसको यूज किया गया है। एंड इस तरीके का ए प्लस कंटेंट देना आप मत भूलिए। ए प्लस कंटेंट ही आपका एक ब्रोशर है जो आपकी बुक की ऑर्गेनिक मार्केटिंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पेज आउटलाइन नहीं है, इस पर्टिकुलर पेज में आउटलाइन किया है, डिफरेंट शेप्स बनाया है एंड उन्होंने कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ शेप उन्होंने बनाए हैं, कहीं उन्होंने सिंपल एलिमेंट्स दे दिए हैं। इट इज जस्ट अप टू यू, आप जैसे बनाना चाहें देना चाहें, जस्ट अप टू यू। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आपके ये छोटे स्टेप्स ही आप जानते होंगे कि किसी भी यूट्यूबर के लिए या किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके पास उनके वीडियोस पहुंचे एंड तभी यूट्यूब को भी लगता है कि ये क्रिएटर कुछ यूजफुल कंटेंट बना रहा है, तब वो और लोगों तक हमारे वीडियो को पुश करता है। So your latest support will definitely support me a lot. So help me to help you more. Thank you so much for watching. See you in next video. Until then, bye. Take care.